Hello बच्चों, welcome again. So this is the second video from the unit called solution, right? तो आज हम लोग कंसंट्रेशन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है एक सोल्यूशन का, तो अलग अलग मतलब कंपोजिशन के हिसाब से किस तरीके से हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. ठीक है बच्चों. तो हमने कल क्या बोला कि किसी भी एक सोल्यूशन का अगर हम कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं ना, इफ़ वी टॉक अबाउट कंसंट्रेशन, तो मैंने क्या बोला था, सो इट इज़ द क्या बोलेंगे हम लोग, अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन. ठीक है. और यही अमाउंट जो है हम लोग किस तरीके से अलग अलग मेथड के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम ये चीज़ें सीखने वाले हैं. ठीक है बच्चों, कल मैंने मेंशन किया था राइट कि जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का जो वे होता है, तो हमने क्या बोला था, एक मास बाय मास परसेंट बोला था, फिर हमने बोला था मास बाय वॉल्यूम परसेंट, या तो हमने बोला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, फिर हमने बोला मोल फ्रैक्शन होता है ना, मोल फ्रैक्शन होता है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मोलैलिटी, एंड फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोलारिटी. ठीक है बच्चों. तो इन सारे चीज़ों को हम आज देखने वाले हैं, एक एक करके कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे और चीज़ों को थोड़ा डिटेल्स में हम देखने वाले हैं. चलो सो पहला वाला हम लोग शुरू करते हैं. द फर्स्ट वन, उसको क्या बोला गया है, मास बाय मास परसेंट बोला गया. देखो बच्चों, जब आप चीज़ों को कैलकुलेट करोगे ना, तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम मास बाय मास परसेंटेज कब कैलकुलेट करेंगे, है ना. मतलब कौन सा ऐसा सॉल्यूशन बनेगा ताकि हम मास बाय मास परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसके लिए ना आपको कंपोजिशन जानना ज़रूरी होता है. मतलब कंपोजिशन इन ए सेंस आपका जो सोल्यूट है वो कैसा है. अब मास बाय मास बोल रहे तो ये भी सॉलिड आएगा, और आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रहेगा ना बच्चों, ये भी क्या होगा, आपका सॉलिड होगा. मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर सॉलिड होते हैं, तो किसी भी एक सॉल्यूशन का जब हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मास बाय मास परसेंट वाला मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, जैसे कि कंसंट्रेशन तो सोल्यूट का बेसिकली सोल्यूट के बारे में बात करते हैं ना हम लोग, लेकिन जब हम मास बाय मास परसेंट के बारे में बात करते हैं, तो मास परसेंटेज के बारे में बात करते हैं हम लोग, आप क्या कर सकते हो, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास परसेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो. मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, देखो जैसे कि मान लो ये दोनों मिलके एक सोल्यूशन बनाएंगे, है ना, ये दोनों मिलके एक सोल्यूशन बनाएंगे किसी भी अमाउंट का. मानो मैंने एक्स अमाउंट बोला, अब इस एक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है और इस एक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है, ये बेसिक कैलकुलेशन होता है. अब परसेंटेज लगाएंगे तो हम विथ रिस्पेक्ट टू 100 करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू 100 करेंगे. समझ में आ रहा. मान लो मैंने बोला कि मेरे पास 20 ग्राम ऑफ ए था, और मेरे पास से मान लो 30 ग्राम ऑफ बी था. अब ये क्या हो गया, कल के हिसाब से इसका अमाउंट कम है तो ये सोल्यूट हो गया, और इसका अमाउंट ज़्यादा है तो ये क्या हो गया बच्चों, ये सॉल्वेंट हो गया. अब दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा, इन दोनों का साम, क्योंकि दोनों मिलके ही तो सॉल्यूशन बनाएंगे. अब 20 ग्राम प्लस 30 ग्राम कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका, 50 ग्राम आएगा. तो 50 ग्राम मेरा क्या है, सॉल्यूशन का अमाउंट है. अब जब भी हम मास परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले हैं ना बच्चों, हमें क्या करना चाहिए. अब देखो 50 में सोल्यूट कितना है, 20 है. अब 50 में सॉल्वेंट कितना है, 30 है. तो परसेंट निकाल रहे हैं ना, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना. मतलब 50 में 20 है सोल्यूट, मतलब 50 में 30 है सॉल्वेंट, तो 100 में कितना होगा. समझ में आ रहा है ना आपको, 100 में कितना होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, है ना. तो 2 × 20 कितना आएगा, 40 ग्राम आएगा. मतलब 40% समझ सकते हैं हम लोग, मतलब 40 ग्राम, 100 में हम 40 ग्राम बोल सकते हैं. उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 2 टाइम्स 30 × 2 कितना आएगा आपका, 60. तो परसेंट बोलेंगे तो परसेंट, अगर मास देखा जाए तो कितना आएगा आपका, ग्राम आएगा. तो इस तरीके से हमें चीज़ों के साथ डील करना चाहिए. तो कहने का मतलब बच्चों देखो कि हम जब भी मास परसेंट कैलकुलेट करेंगे ना, हम लोग परसेंट बोल रहे हैं ना, तो हम लोग 100 के रेफरेंस में, मतलब
आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके कुछ एक सोल्यूशन बना रहा है, उसमें नो डाउट है ना। लेकिन ये सोल्यूशन कितना बना है, अब उसमें कितना सोल्यूट है, उसमें कितना सॉल्वेंट है, वो तो है ही सोल्यूशन के हिसाब से, लेकिन हमें कैलकुलेशन किस में करना चाहिए, 100 ग्राम में कितना होगा, परसेंट आ रहा है तो 100 ग्राम में कितना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया, 50 में 20 था, मैंने बोला 100 में कितना आएगा, तो हमने बोला 40। अब 50 में 20 तो 100 में 40 आएगा ना, ऑब्वियस बात है ना। अब 50 में जिस तरह से 30 ग्राम आपका सोल्वेंट था, तो 100 में कितना आएगा, डबल होगा ना, तो 60 ग्राम आएगा। समझ में आ रहा है चीज़ें बच्चों। तो इस तरीके से हमें मतलब मास परसेंट जो है कैलकुलेट करना चाहिए। अब मैं क्या होता है मास परसेंट, बेसिकली आपको अगर डेफिनेशन के हिसाब से मैं समझाऊँ ना, तो किसी भी मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का निकाल सकते हैं। तो किसी का भी मास परसेंटेज क्या होता है, अगर ये हम निकालेंगे तो मास परसेंट मतलब W/W% ऑफ एनी कंपोनेंट in the solution is the amount मतलब मास बेसिकली है ना, of that component present in, क्या बोलेंगे हम लोग, 100 ग्राम ऑफ इट्स सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो परसेंट आ रहा है तो हम 100 में कितना आएगा यही देखेंगे हमेशा। आप सोल्यूशन कुछ भी बनाओ, ए और बी मिल के कुछ भी अमाउंट बनाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें देखना है कि 100 में कितना आएगा, हमें हमेशा ये देखना है कि 100 में कितना आएगा चीज़। ओके बच्चों, अब हम किसी भी कंपोनेंट का मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, मास बाय मास परसेंट ऑफ एनी कंपोनेंट, क्या कर रहे हैं हम लोग, तो मास ऑफ that component divided by total mass of solution। अब परसेंट कर रहे हैं तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द फार्मूला। हम जैसे कि क्या करेंगे, हम लोग किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। मान लो मैंने आपको बोला कि 20 ग्राम NaOH एंड 40 ग्राम H2O are mixed together to form a solution, है ना। मैंने ऐसे बोला, अब मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेट मास बाय मास परसेंट ऑफ बोथ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब अगर मान लो ये अगर सवाल है ना, तो हम लोग किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, देखो आप लोग बोर्ड के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट आपको मेंशन करना जरूरी है। तो आप बोलोगे गिवन क्या है आपको, मास ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट क्या है यहाँ पे, जैसे हमने 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके रखा है और 40 ग्राम वाटर लेके रखा है, तो जिसका कम अमाउंट वही तो हमारा सोल्यूट होता है ना। तो NaOH कितना है हमारा, 20 ग्राम है। उसी तरीके से क्या बोलेंगे, मास ऑफ सोल्वेंट क्या है हमारा, वाटर मोलिक्यूल है, तो कितना है 40 ग्राम। देयरफॉर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा आपका 20 + 40 ग्राम इक्वल टू आपका 60 ग्राम। अभी देखो बच्चों, बात थोड़ा समझो, 60 ग्राम का एक सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम क्या है, सोल्यूट है, और 40 ग्राम सॉल्वेंट है। अब 60 में 20 ग्राम है ना सोल्यूट, अब 100 में कितना आएगा ये देखना है। उसी तरीके से 60 ग्राम सोल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्वेंट है ना, अब 100 ग्राम अगर सोल्यूशन होगा तो कितना आएगा। देयरफॉर
मास बाय मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, मान लो हम सोल्यूट का ही निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 20, मतलब जिस भी कंपोनेंट का निकाल रहे हैं उसी का मास डिवाइडेड बाय टोटल कितना 60 इंटू हम लोग 100 करेंगे। अब ये 3 टाइम्स गया और 100 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो कितना आएगा 33.33% आएगा, मतलब 100 ग्राम में कितना आएगा आपका 33.33 ग्राम आएगा। उसी तरीके से मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे ना बच्चों, आप लोग सॉल्वेंट निकालोगे तो कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट 40, टोटल 60 इंटू 100, तो ये 002223 और ये कितना आएगा तो 33.33 इंटू 2 इक्वल टू, मतलब हम अप्रोक्सीमेटली 66.67% कर सकते हैं अगर कैलकुलेट करेंगे, है ना। और एक बात ध्यान रहे, दोनों जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है उनका जो मास परसेंट निकल के आएगा उनका साम क्या होना चाहिए आपका 100 होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। आई होप चीज़ें समझ में आ रहा है ना बच्चों। ओके, हम फिर दूसरा जो मेथड है, मतलब दूसरा जो कंसंट्रेशन मेथड है हम वो देखते हैं अभी। ओके बच्चों, तो दूसरा जो है हमारा मेथड वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब सोच के देखो ना, एक बोल रहा है मास, दूसरा बोल रहा है वॉल्यूम। आप ना बच्चों इसका अगर कंपोजिशन देखोगे ना, इसका कंपोजिशन देखोगे ना, तो सोल्यूट जो है वो सॉलिड रहेगा और सॉल्वेंट जो है वो क्या रहेगा आपका लिक्विड रहेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ें पहले सबसे पहले समझना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है, देखो मास बाय मास परसेंटेज जब निकाल रहे थे ना हम लोग, तो हम एक दोनों कंपोनेंट का निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जैसे मास बाय वॉल्यूम बोल रखा है ना, मास बाय वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ हम सोल्यूट मॉलिक्यूल का ही निकाल सकते हैं, क्योंकि मास तो इसी का है ना। मास अगर प्रेजेंस के बारे में बात करें तो सिर्फ यही है, ये तो लिक्विड है, तो इसका मास इस लिक्विड के मतलब सॉल्वेंट के वॉल्यूम में कितना है वो देखना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलते हैं हम लोग, तो परसेंट आ रहा है तो वही 100 ml का एक सॉल्यूशन होगा, उसमें कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है वही देखना है हमें बस, और कुछ नहीं, है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, इसमें यहाँ पे सिर्फ सोल्यूट का निकाल सकते हैं तो हम लोग डायरेक्टली सोल्यूट बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। सोल्यूट इज द मास ऑफ सोल्यूट दैट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन। तो बात को समझो, तो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है ना, तो 100% है तो 100 ml के हिसाब से पकड़ रहे हैं, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंट आ रहा है तो 100, ठीक है। तो ये अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, मैं अगर आपको ऐसे बोलूँ से 20 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन, से मैंने बोला 50 ml ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट W/V% ऑफ। आपको एग्जाम में डायरेक्ट सोल्यूट भी पूछ सकता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। अब मैं अगर आप बोलोगे ना कि सर सॉल्यूशन क्यों, सोल्यूट क्यों नहीं पूछेगा, सो देखो बच्चों, अगर हम कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात करें वो तो सिर्फ सोल्यूट ही है ना, है कि नहीं। अब यहाँ पे जैसे सोल्यूट तो हमारा सॉलिड है ही, है ना, और हमारा लिक्विड तो सॉल्वेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो आप डायरेक्टली अगर सोल्यूट बोलोगे तो भी हमें समझ में आ रहा है सोल्यूट का ही निकालना है, अगर सोल्यूशन भी बोलेंगे ना तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि W बाय मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो एक कंसंट्रेशन टर्म है, तो कंसंट्रेशन टर्म हम किसके लिए निकालते हैं, वो तो डायरेक्टली हम सोल्यूट के लिए निकालते हैं ना, तो इसलिए। अब इसमें देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है, आप क्या बोलोगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट क्या है हमारा NaOH है तो 20 ग्राम आ रहा है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या आ रहा है आपका
जो कि वाटर है, इक्वल टू कितना आ रहा है 50 ml। ठीक है बच्चों, 50 ml आ रहा है। अब पूछोगे ना कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, हमें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना। अब देखो बच्चों, ये दोनों मिलके, अब ये रहा सॉलिड, ये रहा लिक्विड। अब वॉल्यूम के अगर मतलब डायरेक्टली अगर वॉल्यूम के बारे में अगर बात करें तो वॉल्यूम कौन डिसाइड करेगा, वो तो सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि वो लिक्विड है ना। तो ये यहाँ पे मिक्स करेगा तो इसका भी वॉल्यूम इतना ही आएगा, बिकॉज 20 ग्राम डजंट चेंज द वॉल्यूम ऑफ 50 ml ऑफ वाटर, राइट। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, वॉल्यूम कितना आएगा आपका 50 ml आएगा सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों को सामने नहीं करना, क्योंकि वॉल्यूम तो सिर्फ लिक्विड ही डिसाइड करेगा ना, जो कि है वाटर ही है। अब हमारा सॉल्यूट तो सॉलिड है, देयरफॉर W/V परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आएगा, क्या बोला हमने, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, फिर क्या बोला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 50 इंटू क्या 100, है ना। तो 0 0 कैंसिल आ गया, तो ये कितना आ गया 20 टाइम्स, तो 2 इंटू कितना आ गया आपका 40%, है ना, 40% है। तो चीज़ें समझ में आ ही रहा होगा ना। आप सोच के देखो ना, 50 ml था, उसमें 20 था, 50 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम था, तो 100 में कितना आएगा, ऑब्वियसली इसका डबल बनेगा कि नहीं 100 में, तो 40% आ रहा है, मतलब 40 ग्राम है। 50 ml में 20 ग्राम था, तो 100 ग्राम में कितना आएगा आपका 40 ग्राम आएगा, है ना बच्चों। समझ में आ रहा है सबको। ओके बच्चों, जो थर्ड मेथड है, या तो आप बोल सकते हो द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है, वो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम परसेंटेज। रिकॉल द थिंग, जैसे हमने मास बाय मास परसेंटेज के बारे में क्या बोला, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो दोनों का निकाल सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है बताया बच्चों, यहाँ पे जो बनेगा आपका कंपोजिशन क्या बनेगा, सॉल्यूट, ये भी क्या बनेगा लिक्विड बनेगा, क्योंकि दोनों वॉल्यूम वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो और सॉल्वेंट ये भी क्या आएगा आपका लिक्विड ही आएगा। ठीक है बच्चों, दोनों लिक्विड ही आएगा, समझ में आ रहा है। और हम यहाँ पे सॉल्यूट का भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और सॉल्वेंट का भी हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पूछोगे ना कि सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, चीज़ें सेम है, हाँ, any component is the volume of that component present in 100 ml of its solution। तो हमने मास बाय मास में भी वही बोला था ना कि मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इट्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो दोनों लिक्विड है, दोनों का वॉल्यूम कंसिडर किया जाएगा, है ना। तो किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि 100 ml का एक सॉल्यूशन है, और उस 100 ml का सॉल्यूशन में हमारा जो भी कंपोनेंट है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो कितना ml है ना, तो ये होता है। सो देयर इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ एनी कंपोनेंट, क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल आएगा ना, अभी टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं ना, अभी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंट निकाल रहे हैं, तो 100 तो आना ही है ना। तो ये हमारा रहा मेथड, या तो इक्वेशन बोल सकते हो, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट का। अब एग्जांपल मान लो बच्चों, से मैंने बोला 20 ml इथानॉल इज डिजॉल्व इन से मैंने बोला कि 60 ml वाटर, है ना, 60 ml वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। अब कैलकुलेट, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों लिक्विड है जैसे, तो दोनों का हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द V/V % ऑफ बोथ द कंपोनेंट इन द
सोल्यूशन। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे भी फिर हम वही करेंगे, गिवन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट क्या है, इथानॉल है, कितना आ रहा है 20 ml आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है, जो कि कितना आ रहा है 60 ml बोल रखा है। अब क्या करना चाहिए हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी तो निकालना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा बच्चों, अब देखो दोनों लिक्विड है तो दोनों को मिला के ही तो सॉल्यूशन बनेगा ना। अब ये भी लिक्विड तो ये भी तो कंट्रीब्यूट करेगा ना सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। मतलब यहाँ पे अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे तो 20 + 60 ml आएगा, दोनों आएंगे, है ना। तो ये कितना बना आपका 80 ml बना। समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो 80 ml आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, V/V% ऑफ सोल्यूट, मान लो सोल्यूट क्या है हमारा इथानॉल, तो वॉल्यूम ऑफ इथानॉल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 80 इंटू क्या आएगा आपका 100, 0 0 2 4 और 4 से कितना गया आपका 25%। मतलब अगर 80 ml में 20 ml अगर सोल्यूट है तो 100 में कितना आएगा 25 ml आएगा, मतलब परसेंट के हिसाब से 25%। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालोगे ना आप तो कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है 60 बाई टोटल 80 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 0 0 2 3 2 4 4 25, तो 3 इंटू 25 कितना आएगा आपका 75%। तो दोनों मिलेंगे तो फिर से वही 100 वाला केस। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ठीक है, ओके बच्चों, मैं कुछ आपको थोड़ा सा और डिटेल्स इन तीनों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे बच्चों हमने देखा वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज बोला हमने, वॉल्यूम बाय मास परसेंट बोला हमने, और हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोल रहे हैं, है ना। अब एक तो समझ में आया आपको, जब मास बाय मास परसेंट बोलेंगे तो दोनों सोलिड रहेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पे सोल्यूट रहेगा सोलिड और सॉल्वेंट रहेगा आपका लिक्विड, यहाँ पे दोनों लिक्विड ही रहेंगे, है ना। अब मैं आपको बच्चों ऐसे बोलूँ ना कि 20% यूरिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या तो बाय मास ऐसे बोल सकते हैं, तो 20% यूरिया बाय मास इन वाटर, ऐसा अगर टर्म आपको कभी भी दिखाई दिए ना तो इसको समझो आप, 20% यूरिया बाय मास इन वाटर, मतलब परसेंट है तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना है ना, आप समझो 100 ग्राम का बना होगा। अब 20% यूरिया बोल रहे हैं, मतलब आपका कितना होगा 100 ग्राम में 20 ग्राम आपका यूरिया रहेगा, और बाकी जो है कितना बचा 20, अगर 100 में 20 अगर यूरिया ही है तो बाकी 80 ग्राम क्या बचेगा आपका वाटर बचेगा आपका। समझ में आ रहा है सबको, 20% यूरिया बाय मास इन वाटर है तो 20% W/W मतलब मास बाय मास परसेंट ऑफ यूरिया इन वाटर ऐसे बोलेंगे ना। तो 100 ग्राम का तो सोल्यूशन बना ही है, आप ये मान के चलो 100 ग्राम का तो बना ही है। अब 20% यूरिया बोल रहे तो मतलब 100 में 20 ग्राम यूरिया होगा, सिंपल सा बात। और बाकी के जो अमाउंट रहेंगे वो मतलब 80 ग्राम, रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी व्हाट योर वाटर। उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ना कि मैं बोलूँ आपको 20% NaCl इन वाटर, मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंट के हिसाब से अगर वाटर ऐसे बोलो ना तो वॉल्यूम है ना ये, मतलब 100 ml का आपका वाटर है, और उस 100 ml के वाटर में आपका क्या है पूरा 20 ग्राम ही सोडियम क्लोराइड। बात को समझो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में सिर्फ सोल्यूट के बारे में बात निकलेगा, मैंने बोला आप लोगों को ऑलरेडी। तो किसी ने 20% NaCl इन वाटर, मतलब इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम बोला, तो आप क्या बोलोगे कि 100 ml का मेरा सॉल्यूशन है, वाटर है जो कि है ना, सॉल्वेंट जो कि 100 ml है, और उसमें क्या है आपका 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड। हम इस तरह से बोलेंगे, समझ में आ रहा है बच्चों। अब मैं अगर बोलूँ कि 20% इथानॉल, कैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के हिसाब से इन वाटर। अब यहाँ पे थोड़ा चीज़ें अलग है, देखो बच्चों, क्योंकि वाटर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोला है ना, मतलब इसका भी कुछ एक वॉल्यूम रहेगा, इसका भी, तो मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोल रहे तो सॉल्यूशन तो आपका 100 ml ही बनने वाला है।
अब ये भी लिक्विड, ये भी वॉल्यूम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ये भी लिक्विड है, ये भी वॉल्यूम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो 100 में 20% इथानॉल जब बोल रहे हैं ना, तो 20 ml क्या आएगा आपका इथानॉल आएगा, और क्या आएगा बच्चों आपका 80 ml क्या आएगा आपका वाटर आएगा। बताना मुझे ये वाला चीज़ें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा ना कि ये सॉल्यूशन कंटेन 20% इथानॉल इन वाटर, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इन वाटर, ऐसे बोल देगा। तो आपको चीज़ें समझना है कि कितना इथानॉल है और कितना वाटर है। उसी तरीके से यहाँ पे भी 20% NaCl इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंट इन वाटर। तो आपको समझना है कि वाटर कितना है और आपका सोडियम क्लोराइड कितना है। उसी तरीके से 20% यूरिया बाय मास बोल देगा आपको इन वाटर, तो वाटर कितना है आपका, यूरिया कितना है। तो आपको ये सारे चीज़ें स्टेटमेंट समझना जरूरी है, और इससे बेस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। वैसा ही मैं आपका एक एक्सरसाइज, मतलब इन टेक्स्ट क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को, ये आपका बुक का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, दोनों का मास परसेंट निकालना है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप इसको कैसे करोगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल आएगा, है ना। क्या बोल रखा है, देखो बच्चों कि एक सॉल्यूशन बना है जिसमें क्या है आपका बेंजीन भी है और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, ठीक है। और बेंजीन का अमाउंट कितना देके रखा है 22 ग्राम, और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम। तो दोनों सॉलिड है, तो इसलिए मास परसेंट बोल रखा है दोनों का। अब क्या करोगे बच्चों, ये 22 ग्राम है, मतलब ये हमारा सोल्यूट हुआ, और ये 122 ग्राम है, ये हमारा सॉल्वेंट आ गया, है ना, ये हमारा सॉल्वेंट आ गया, है ना। तो आप क्या करोगे, गिवन क्या बोलेंगे हम लोग, मास ऑफ सोल्यूट जो कि बेंजीन है 22 ग्राम आ गया, फिर क्या बोलेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट है जो कि ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम आ रहा है। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा ना बच्चों, क्योंकि दोनों मतलब सॉलिड है तो मास आएगा सॉल्यूशन का दोनों के लिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 22 इंटू 1 प्लस 122 इक्वल टू 144 ग्राम। तो हमारा 144 ग्राम का सॉल्यूशन है बच्चों, बात को समझो, 144 ग्राम का हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें 144 में 22 क्या है, 22 ग्राम सोल्यूट है। तो आपको कैलकुलेशन किस में करना है कि 100 में कितना होगा। अगर 144 में 22 है तो 100 में कितना होगा। उसी तरीके से सॉल्वेंट में 144 में 122 है तो 100 में कितना आएगा, राइट। समझ में आ रहा है सबको। सो देयरफॉर क्या बोलेंगे हम लोग, मास परसेंट मतलब मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट जो कि 22 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू आपका 100 आएगा। तो इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो जो भी आएगा, से मान लो 2 11 टाइम्स गया 2722 गया, है ना। सो फिर आप 2 से 3 6 करोगे, 2 से 50, तो आपका 11 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 36। इसको सॉल्व करोगे जो आएगा वही वैल्यू बनेगा। उसी तरीके से आप क्या करो, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे, है ना। तो क्या बोलेगा आपको, सॉल्वेंट का मास कितना देख रखा हमें 122 ग्राम, तो 122 डिवाइडेड बाई 144 इंटू आपका क्या आएगा 100 आएगा। सो ये सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगा यहाँ पे तो यही आएगा। और यहाँ पे मानो x आया और ये y, और x और y का वैल्यू कितना होना चाहिए, साम अगर करेंगे तो बच्चों 100 होना चाहिए। समझ में आ रहा है। ओके बच्चों, क्या है ना, देखो आप वीडियो थोड़ा देखोगे ना तो ये ऑलरेडी हाफ एन आवर का हो चुका है ना। तो आज इसको लंबा नहीं खींच रहे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा है ना। फिर मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलारिटी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो भी टॉपिक आपके क्लियर नहीं हुए हैं वो सब आप मेंशन करना। मैं सारे चीज़ें आप लोगों को 1 बाय 1 करके पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आप भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करना। अगर आप लोगों के भी कोई फ्रेंड्स अगर हैं तो जिनको चाहिए चीज़ें तो आप उनको फॉरवर्ड कर देना चीज़ों को, है ना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चीज़, है ना, मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।